हेलो एवरीवन, आई एम इरशाद सर। यस्सी फैमिली में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 10 स्टैंडर्ड का साइंस 1 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आज हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है, जो कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। और मैं आप लोगों को यह भी बता दूं, हम साइंस 1 का पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं, और उसके साथ मैं आप लोगों को टेक्स्ट बुक का पूरा सिलेबस तो कवर करके देने वाला हूं, लेकिन साथ में 5 to 10% मैं आपको एडिशनल चीजें भी बताने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत जरूरी रहने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत दिनों के बाद हम फिर एक बार साथ में आ चुके हैं, और आई होप, मैं अभी आशा करता हूं अभी हमारा जो सफर है वो कहीं रुकेगा नहीं। यहां से हम रूटीन में डेली आपके लिए लेक्चर जरूर लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर हमारा चैप्टर, जिसका नाम है ग्रेविटी। अब ग्रेविटेशन के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करने वाले हैं मोशन के बारे में एंड रेस्ट के बारे में। मोशन और रेस्ट क्या होता है वो हम समझेंगे। तो मोशन और रेस्ट क्या होता है, देखो मैं यहां पे लिखूंगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। It's called as motion. Otherwise it is to be at rest. तो मोशन और रेस्ट क्या है, पहले हम ये समझेंगे। तो मोशन मतलब क्या, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है तो हम उसे क्या कहते हैं, मोशन। और अगर नहीं हो रही है तो हम उसे रेस्ट कहते हैं। जैसे कि मान लो, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये ए पोजीशन पे है, कौन से पोजीशन पे, ए, और अगर इसकी पोजीशन अगर चेंज होती नहीं है तो हम इसे क्या कहेंगे, रेस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे हम, रेस्ट। लेकिन अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट ए से लेके बी पर आ गया, ए से लेके बी पे आ गया, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो गई, चेंज हो गई, तो हम उसे कहेंगे ये जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, मोशन में है। तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट है, जिसका मास मैंने m कंसीडर किया, जो कि शुरुआत में रेस्ट पे था, तो रेस्ट मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी हम 0 कंसीडर करते हैं। तो हमने उसको यहां पे कुछ फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से ऑब्जेक्ट के पास अभी नया वेलोसिटी आया, फाइनल वेलोसिटी, जो कि टाइम के साथ क्या हो गया, चेंज। ओके, तो यहां पे क्या हुआ, जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई किया, ऑब्जेक्ट ए से लेके कहां पहुंचा, बी, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे, मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो गई तो उसे हम मोशन कहेंगे, और नहीं हो गई तो उसे हम रेस्ट कहेंगे। ये चीज आपको क्लियर है, ये तो 9th का ही है। और पोजीशन चेंज करने के लिए आपको जो जरूरी है वो कौन सी क्वांटिटी है, फोर्स। और विदाउट फोर्स हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। बाकी भी इसके अंदर बहुत सारी चीजें आने वाली है, लेकिन वो चीजें मैं आपको आगे चल के बिल्कुल बताऊंगा। अभी अब हम सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू बात करते हैं। तो आपको कैन यू रिकॉल में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फोर्स के क्या इफेक्ट हो सकते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो देखिए, अगर मैं यहां पे देखता हूं तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहां पे चेंज हो रही है, तो फोर्स के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। देखो, फोर्स के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, तो मुझे बताओ। ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो सकती है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो सकती है। ओके, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो सकती है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो सकती है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो सकती है। क्या चेंज हो सकती है, वेलोसिटी। उसके बाद ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकता है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट की साइज चेंज हो सकती है। कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि कोई रबर है, उसको मैंने ऐसा खींचा और छोड़ दिया, तो इस केस में ऑब्जेक्ट की साइज चेंज हो रही है। या फिर हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट के ऊपर उसके अलग अलग इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। जैसा कि फोर्स अप्लाई करने की वजह से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो सकता है, मतलब मोशन में आ सकता है, और जो मोशन में है वो ऑब्जेक्ट स्टॉप हो सकता है, मतलब मोशन स्टॉप हो सकता है।
जैसे कि हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग इफेक्ट हमें डे टू डे लाइफ में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो कुछ फोर्स के इफेक्ट आपको यहाँ पे समझ में आ रहे हैं, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है तो उसे हमने मोशन कहा, नहीं हो रही है तो हमने उसे रेस्ट में कहा। तो आपको पूछ रहे हैं आपको कितने टाइप्स के फोर्सेस पता है, आपको कितने टाइप्स के फोर्सेस पता है। तो देखिए बच्चों, अगर फोर्सेस की बात की हमने तो फोर्सेस बेसिकली दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक होता है आपका कांटेक्ट फोर्स और एक होता है आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, फोर्सेस के दो ही टाइप होते हैं, एक होता है कांटेक्ट फोर्स और दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। अभी कांटेक्ट फोर्स मतलब क्या? दो ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट होने वाला है और वो जो फोर्स प्रोड्यूस होगा उसे हम कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। और नॉन कांटेक्ट फोर्स मतलब क्या? जहां पे दो ऑब्जेक्ट में कांटेक्ट नहीं रहेगा। जैसे कि मान लो अगर कोई सीलिंग है और उसको रस्सी बनी है और आप वो रस्सी को पकड़ के खींच रहे हो, तो मुझे बताओ उस रस्सी के अंदर कौन सा फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है? टेंशन फोर्स। स्ट्रिंग के अंदर जो फोर्स होता है वो टेंशन फोर्स होता है। तो स्ट्रिंग और आप दोनों के बीच में क्या हुआ? कांटेक्ट हुआ, तो कौन सा फोर्स हुआ? हो कांटेक्ट फोर्स। तो इसमें एग्जांपल की बात करूंगा तो टेंशन फोर्स आपका कांटेक्ट फोर्स हो गया, बरोबर है कि नहीं? सिमिलरली यहां पे जब आपने, यहां पे आप खड़े हो सपोज, और आपने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोर्स लगाया तो आप में और इस ऑब्जेक्ट में भी क्या हुआ? कांटेक्ट हुआ, तो ये भी एक क्या हो गया? कांटेक्ट फोर्स हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ ये ऑब्जेक्ट जब आगे जाता है तो यहाँ पे सरफेस है, तो ये सरफेस और ये जो ऑब्जेक्ट है उसका सरफेस, दोनों के बीच में भी एक फोर्स होता है। उस फोर्स को हम फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। कौन सा फोर्स बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। तो वहां पे भी कांटेक्ट हो रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स कौन सा फोर्स हुआ हमारा? कांटेक्ट फोर्स। जैसा कि आपने डोर ओपन किया, क्लोज किया, ये भी कौन सा फोर्स है आपका? कांटेक्ट फोर्स। समझ में आ रहा है आपको? वैसे कुछ नॉन कांटेक्ट भी फोर्स होते हैं बच्चों। जैसे कि मान लो अगर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने एक फोर्स अप्लाई किया है, मैंने एक फोर्स अप्लाई किया है, मैंने इसको होल्ड किया है, तो मेरे में और ऑब्जेक्ट में कांटेक्ट है, तो ये कांटेक्ट फोर्स हुआ। लेकिन सेम टाइम अगर मैं इसको छोड़ता हूं तो ये ऑब्जेक्ट नीचे जाने वाला है, मतलब कहीं ना कहीं नीचे से भी इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। मैंने पकड़ के रखा है इसलिए नीचे नहीं गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि नीचे से फोर्स नहीं लग रहा है। नीचे से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, उसको मैंने बैलेंस किया था, लेकिन अगर छोड़ा तो ये नीचे जाएगा, मतलब इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो मुझे बताओ अर्थ नीचे, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे है तभी भी उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अब बताओ दोनों में कांटेक्ट है क्या? नहीं है। तो ये हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा फोर्स हो गया? नॉन कांटेक्ट फोर्स। वैसे ही हम मैग्नेट्स की बात करते, एक नॉर्थ मैग्नेट साउथ को अट्रैक्ट करता है, तो दोनों कांटेक्ट में नहीं होते, दूर रख के एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल करते रहते हैं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो यहां पर भी आपको कांटेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। जैसा कि हम एटम की बात करते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, तो एटम में आपके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स होता है वो न्यूक्लियर फोर्स होता है। तो एज पर द उनके बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस से डिपेंड करेंगे वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर है क्या वीक न्यूक्लियर है। तो वहां पर भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कोई कांटेक्ट नहीं है, फिर भी दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, तो वो भी हमारा नॉन कांटेक्ट है। तो वैसे तो फोर्स के चार टाइप्स होते हैं, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड वीक न्यूक्लियर। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ओनली अट्रैक्टिव फोर्स होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे जाता है, ऐसा कुछ हुआ कि कभी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर गया? नहीं हुआ। तो एवरी ऑब्जेक्ट मस्ट बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ, तो हर एक चीज नीचे जाने वाली है, तो वो जो फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है और वो अट्रैक्टिव होता है। बाकी तीनों जो फोर्सेस है ये अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और रिपल्सिव भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा उनके ऊपर चार्ज कैसा है। आई बात समझ में? तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेविटेशन चैप्टर। बिफोर दैट इतना बेसिक आपको पता होना मेरे हिसाब से जरूरी है, तो जल्दी से इसके आप नोट्स लिख लीजिए, वीडियो को रुकाकर आपको जल्दी से लिख लेना है। तो हम स्टार्ट करेंगे अभी ग्रेविटेशनल फोर्स को। ग्रेविटेशन का ही दूसरा नाम है
ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन का ही दूसरा नाम क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम इसका सबसे पहले एक डेफिनेशन बनाएंगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू masses, the force of attraction between two masses, it's called as gravitation or gravitational force। तो बच्चों ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है क्या? एक्चुअली ग्रेविटेशन का ही दूसरा नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बच्चों एक ऐसा फोर्स है जो दो ऑब्जेक्ट में लगता है। कितने ऑब्जेक्ट में लगता है? दो ऑब्जेक्ट में। सिर्फ कंडीशन ये है दोनों ऑब्जेक्ट के पास मास होना चाहिए, और जब दोनों भी मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो इनके बीच में जो फोर्स रहेगा उसे हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ज्यादा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लो जिनके पास मास होना चाहिए। जैसा कि हम अर्थ की बात करते हैं और मून की बात करते हैं, या फिर इसको मैं एप्पल कहता हूं। सो एप्पल का मास अगर m है, अर्थ का मास अगर कैपिटल M है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे, और इस फोर्स को हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन मीन्स आपको मासेस पकड़ना है, मासेस। ऐसे ऑब्जेक्ट्स लेना है जिनके पास मास होता है और उनके बीच में जो अट्रैक्शन है उसे हम ग्रेविटेशन कहेंगे। अभी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे कि आप लोग टीवी देख रहे हो, टीवी के पास अपना मास होता है और आपके पास अपना मास होता है। तो टीवी और आपके दोनों में भी ग्रेविटेशन फोर्स होता है, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, इसलिए आप टीवी को अट्रैक्ट नहीं करते, या फिर टीवी आपको अट्रैक्ट नहीं करती है। हाँ, इंटरटेनमेंट वाइज अट्रैक्ट करता है, वो अलग बात है। जैसा कि डे टू डे लाइफ में बहुत सारे लोग चल रहे हैं, सबके पास अपना अपना मास है, तो सारे लोग एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन वो आपको दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि अर्थ के मास के कंपैरिजन में हमारा जो मास होता है बहुत कम होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमें जनरली कहां देखने को मिलता है? जैसा कि एप्पल अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, या फिर हमने देख लिया मून है, मून का मास कुछ कंसीडर कर लो, तो मून भी किसको अट्रैक्ट करेगा? अर्थ को अट्रैक्ट करेगा। अल्दो वो बात अलग है, मून नीचे आने वाला नहीं है क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, और एप्पल नीचे आने वाला है, डिस्टेंस कम है। ये डिस्टेंस की वजह से फोर्स कैसा कम ज्यादा होता है वो हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल आज का हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है और हमें यह समझना है ग्रेविटेशन मतलब क्या होता है। तो ग्रेविटेशन कुछ डिफिकल्ट चीज नहीं है, दो ऑब्जेक्ट जिसके पास मास होना चाहिए उनके बीच में का अट्रैक्शन। जैसे कि आप लोग डेफिनेटली, आपके पास मास है और मेरे पास मास है, तो आप और हम भी क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो फोर्स रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा, और ये जो फोर्स है ये नेचर में अट्रैक्टिव नेचर का होता है। कैसे नेचर का होता है? अट्रैक्टिव। कभी भी ये फोर्स नेचर में रिपल्सिव नहीं होता है।